मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। मोहतरम और इस प्रोग्राम के रूहे रवा जनाब हजरत मौलाना शकील अहमद साहब मोहतमिम जामिया इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सरधना से चल करके आपके बीच तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला से इन अशार के साथ मैं दरख्वास्त करता हूं कि शहनशाह बलागत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, फिक्र व तदब्बुर लेकर के चले आइए, लेके गुलजारे गुल के तैबा की महक मुश्क खिताबे लेकर चले आइए। आइए हजरत मौलाना शकील अहमद साहब आपके रूबरू, आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात सुकून का माहौल बनाए रखें और हजरत मोहतमिम साहब हजरत मौलाना शकील अहमद साहब को सुनिए। वे मदरसे हादा के असातिजा कहाँ हैं? जरा इनको बच्चों को देखें। ये जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं, मेरी इनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। काबिल कदर हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, ये जलसा आप हज़रात का रात से शुरू हुआ और अब बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। दुआ होने जा रही है। मदरसे वाले भी परेशानी में हैं, आप भी परेशानी में हैं। कौन परेशान कर रहा है उसको तो अल्लाह जानेगा और देखेगा। परेशान करने वाले को अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना इसका अंजाम कई नस्लों तक उन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि दुआ के लिए सब बैठ जाए, खड़ा कोई ना हो। अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह इस मदरसे की और जलसे की हिफाजत फरमा।
अगर पीछे जगह ना हो तो आगे जगह है, यहाँ आ जाओ, माशाअल्लाह करीब आ जाओ। अल्लाह ताला ने हम सब को आज मिलजुल कर करीब बैठने का ये मौका अता फरमाया है। आ जाओ भाई, सब बिल्कुल करीब आ जाओ, आगे जगह है और स्टेज भी खाली है, कुछ हजरात स्टेज पर भी आ जाओ। बस बहुत जल्दी दुआ होने जा रही है। और देखो पूरा जलसा एक दुआ पढ़ लो, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने वाला। इस दुआ को सब पढ़ना, ला इलाहा, पढ़ो सब पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और एक दुआ और पढ़ो, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अब ये तुम्हारा जलसा अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, लेकिन अदब के साथ बैठते रहो। मैंने दो दुआ पढ़ दी है इस वक्त। एक दुआ तो ऐसी है कि जो तुम्हारे जलसे के पीछे जो लोग पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह दुआ तक उनकी जबान बंद रहे, इसलिए सब खामोशी के साथ बैठ जाओ। और एक दुआ मैंने वो पढ़ी है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुआ बताई थी। बस इसको सुन लो, फिर दुआ हो रही है, लेकिन सब बैठते चले जाओ। आ जाओ, खड़े ना हो, देखो यहाँ जगह है, आगे स्टेज पर भी जगह है, आ जाओ बैठो माशाअल्लाह। खड़ा कोई ना हो, अदब के साथ एहतराम के साथ बैठते चले जाओ। और सब हजरात इस दुआ को सुन लो और इसको पढ़ना अपने घरों में जाके, चाहे कितनी बड़ी परेशानी और मुसीबत क्यों ना हो, अल्लाह ताला सब परेशानियों से हिफाजत फरमा देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लंबा वाकया है, अल्लाह के नबी हैं, और कहां चले गए, समंदर में छलांग लगा दी और फिर मछली ने उनको निगल लिया और समंदर की तह में वो मछली जाकर बैठ गई। अब ये जो हजरत यूनुस पर परेशानी आई, मुसीबत आई, इससे बड़ी कोई जेल और परेशानी हो सकती है? अब कुरान क्या कह रहा है, हजरत यूनुस को अल्लाह ताला ने इस परेशानी से जो नजात अता फरमाई, एक ही दुआ की हजरत यूनुस ने, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी परेशानी से हिफाजत फरमा दी। क्या दुआ की थी? मछली के पेट में जाकर हजरत यूनुस ने यूं फरमाया, फनादा फी ज़ुलुमात। कुरान कह रहा है यानी अंधेरों में, अंधेरिया जो है उनमें हजरत यूनुस ने आवाज लगाई, पुकारा अल्लाह को और ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता। ए अल्लाह, मेरे पे जो परेशानी आई है ये परेशानी आपकी तरफ से है, कोई इस परेशानी को लाने वाला नहीं है, ये परेशानी आप ही की तरफ से आई। लेकिन इस जुमले में एक बात ये मालूम हो रही है कि परेशानी देने वाला तो अल्लाह है, हाँ अल्लाह ही है, लेकिन हजरत यूनुस यूं कह रहे हैं कि अल्लाह, मैं इल्जाम आप पर नहीं रख रहा हूं इसका, सुबहानका, तेरी जात तो हर ऐब से पाक है,
कसूर तो मेरा है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कसूर और कोताही मेरी है। पहली मर्तबा पढ़ी हजरत यूनुस ने तो यूं कहा तेरी जात तो पाक है। और ये जो सुबहाना के तस्बीह है ना, ये तस्बीह ऐसा बम है। अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमा रहा है, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस तस्बीह न पढ़ते, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहाना वाली तस्बीह न पढ़ते, तो अल्लाह यूं फरमा रहा है कुरान में, ललबिस फी बतनिही इला यौमि युबासून, हजरत यूनुस कयामत तक मछली के पेट में ही रहते। देखो कितनी बड़ी परेशानी और मुसीबत। तो इसलिए एक मर्तबा हम सब जोर से पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता, जोर से पढ़ो पूरा जलसा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस को इतनी बड़ी परेशानी से नजात अता फरमा दी, तो हम भी अगर इस दुआ को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला जो भी बड़ी परेशानी होंगी उससे यकीनन हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो मैंने इस वक्त आपको ये दुआ बता दी, इस दुआ का अक्सर विर्द क्या करो। और दूसरी बात देखो, बयान करने का इस वक्त मौका नहीं है, बस मैं आप हजरात से इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि आप पूरी बस्ती वाले इत्तिहाद, इत्तिफाक और मोहब्बत के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारो। और जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे बड़ों ने जो आज अपनी कब्रों में है, जो तुम्हारे दादा थे, वालिद थे, आज मौजूद नहीं है, लेकिन तुम्हारे बड़ों ने ये जो इदारा, ये मदरसा जो कायम किया था, इसलिए कायम नहीं किया था कि तुम इस इदारे को बंद कर देना या चलाना मत। कितनी कुर्बानी देकर उन बड़ों ने जो ये तुम्हारा मदरसा कायम किया है, ये तुम्हारी नस्लों के लिए कायम किया था। मैं बस आपसे एक बात ही अर्ज करना चाहता हूं, बताओ अपनी नस्लों को इस मुल्क में मुसलमान रखना चाहते हो या नहीं चाहते? जोर से बताओ, हाथ उठाकर बताओ, अपनी नस्लों को मुसलमान रखना चाहते हो? तो याद रखो, अगर नस्लों को मुसलमान रखना चाहते हो इस मुल्क में, तो हमारे पास मुसलमान रखने के लिए सिर्फ मदारिस इस्लामिया। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो याद रखना, आने वाली मुसलमानों की नस्लें मुसलमान नहीं रह सकती। मैं और आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जो फिरका परस्त ताकतें हैं और इस्लाम मुखालिफ तहरीकें हैं, वो जानते हैं कि जब तक मदरसे रहेंगे मुसलमानों की नस्लें मुसलमान रहेगी। अगर इनको मुर्तद करना चाहते हो तो इन मदरसों को बंद कर दो। ये पॉलिसी है और खाका है और तजवीज और करारदातें पास हो चुकी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं इस मुख्तसर वक्त में आप हजरात से ये अपील करना चाहता हूं, अगर मदारिस इस्लामिया अपने तहफ्फुज और अपनी बका के लिए तुमसे जान की भी कुर्बानी मांगे, तो कहो कि इंशाअल्लाह जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। दोनों हाथ उठाकर कहो, तैयार रहेंगे। और अगर ये मदारिस इस्लामिया अपनी बका और तहफ्फुज के लिए तुमसे माल की कुर्बानी मांगे, तो कहो कि इंशाअल्लाह माल की कुर्बानी देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। अब भी दोनों हाथ उठा दो।
ये दोनों हाथ उठा देना ही सबसे बड़ा ताउन है। माशाअल्लाह तुम बहादुर लोग हो और दीन की बका और इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर जान का मसला है कहो जान भी दे देंगे और माल का मसला है तो माल की कुर्बानी भी दे देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन दीन और कुरान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए भाई तैयार हो सब। तो बस मैं दुआ से पहले यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल मोहब्बत के साथ हर घर से हर बड़ा हर छोटा मर्द और औरत अल्लाह ताला ने जैसा मौका दिया जैसी हैसियत आप सब हजरात दिल खोलकर दुआ से पहले अपने इस मदरसे का ताउन फरमाए। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत अता फरमाए। आ जाओ भाई अब जल्द। अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन हजरात ने इस मदरसे में शिरकत फरमाई और ताउन फरमाया अपनी तरफ से मरहूमों की तरफ से, अल्लाह सबके मरहूमों की मगफिरत फरमा और सबके जिंदों को सलामत रखिए और सबके कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस बस्ती पर अपना खुसूसी इनाम और खुसूसी करम फरमा और पूरी बस्ती में रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह रहमत की बारिश भी अता फरमा। ऐ अल्लाह इनकी जमीन में, दुकानों में, कारखानों में और घरों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे को तालीमी तामीरी तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम कुछ भी नहीं है, तेरे बेहैसियत और कमजोर बंदे हैं। अल्लाह हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा कीमती हिस्सा गुजर गया और कब्र के बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं और दुनिया दूर होती जा रही है। ऐ अल्लाह अपनी जिंदगी जब पिछली जिंदगी की तरफ को झांक कर देखते हैं, कोई ऐसा अमल हाथ नहीं लगता जिसको डंके की चोट कह सके ये हमारी मगफिरत का जरिया बनेगा। अल्लाह सारी जिंदगी यूं ही गुजर गई, बड़े बड़े गुनाह किए, जानकर भी अनजाने में भी, रात के अंधेरे में भी, दिन के उजाले में भी। ऐ अल्लाह सीना तान कर भी गुनाह किए। मौला हम इस भरे मजमे में अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है और आपसे भीख मांग रहे हैं। आज तक जितने गुनाह हुए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे और जो जिंदगी का हिस्सा बचा है इसकी कदर की तौफीक अता फरमा दे। हमारी नस्लों को दीन इस्लाम पर बाकी रहने के इस मुल्क में फैसले फरमा। रसूल अकरम का उम्मती जमीन के जिस हिस्से पे भी अल्लाह सताया जा रहा है, चाहे वो फलस्तीन में हो या मुल्क के किसी भी कोने पर हो, अल्लाह तू उस हुजूर के उम्मती के ईमान की, जान की, इज्जत की, माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ये मजमा तेरी मोहब्बत में गर्मी के जमाने में बैठा हुआ है, अपनी मोहब्बत से इनके दिलों को भर दे और सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। हम में जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ इसको आलिम बाअमल बना दे और इस मदरसे को भरपूर कामयाबी नसीब फरमा और पूरी बस्ती में आपस में मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा। जिन भाइयों ने हमसे दुआ के लिए कहा है या उम्मीद रखते हैं सबके जायज मकासिद में कामयाबी नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।